और क्या बता देते हैं मेरे प्रियो, आराधना करने से, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो काहे से होने वाला है? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, तब हमारी जिंदगी में मेरे प्रियो प्रभु का कार्य होता है और मेरे प्रियो हमारी जिंदगी में बदलाव आने पाते हैं। तो प्रैक्टिकली हमें प्रभु के वचन को लेना है और प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकली सब कुछ दिखाया है, उस लाइफ को जीकर दिखाया है। हम इस बात को भी पढ़ते हैं कि हमारी धार्मिकता किनसे बढ़कर होनी चाहिए? किनसे बढ़कर होनी चाहिए? शास्त्री और फरीसियों से। उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उनकी धार्मिकता केवल रिलीजियस थी, कर्मकांडी वाली थी, और प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया वे ऑफ लाइफ, जीवन को जीने का एक सही मार्ग, सही रास्ता, सही दिशा दिखाई, और उस मार्ग पर चलकर ही हम मेरे प्रियो अपने आत्मिक जीवन को जी सकते हैं। और आज हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिए तो आप विचार करते हैं कि धन्य वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहे तो इनमें पहला ही वचन क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दीनता को सबसे ऊपर रखा है, अर्थात दीनता बड़ी ही महत्वपूर्ण है और मसीही जीवन के लिए दीनता बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं मेरे प्रियो, हर एक धर्म में दीनता और नम्रता को बड़ा ही विशेष स्थान दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ऊंचे पर रखी गई दीनता और नम्रता। और बड़े बड़े विद्वानों ने, साधु संतों ने इस बात को कहा है कि दीनता और नम्रता जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है, गहना है। दीनता और नम्रता मनुष्य के व्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का आभूषण है, उसका गहना है। जिस तरीके से आप देखते हैं महिलाएं अपने आप को सजाती संवारती हैं, गहने पहनती हैं, मेरे प्रियो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति के जीवन का जो गहना है, जो उसके जीवन को, जो उसके आत्मिक रूप रंग को निखारता है, जो उसके व्यवहार को निखारता है, वो है दीनता नम्रता। और बिना दीनता नम्रता के हम कुछ भी नहीं हैं। आप इस बात को जानते हैं, शिक्षाएं तो बहुत सारी दी गई हैं दीनता नम्रता के बारे में। साधु सन्यासियों ने, बहुत सारे लोगों ने शिक्षाएं दी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन को जीकर दिखाया है। नम्रता और दीनता को क्या किया है? जीकर दिखाया है और हमारे सामने अपने रूप में एक एग्जाम्पल सेट किया है। देखो, मनुष्य होकर हम दीनता नम्रता के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं कई बार कहता हूं कि प्रभु के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा सकरा है वो मार्ग जो कहां लेकर जाता है? उद्धार की ओर लेकर जाता है। तो प्रभु के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, ठीक। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कठिन मार्ग पर चलकर दिखा दिया। आप जानते हैं परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर मनुष्य होकर आ गया। परमेश्वर का पुत्र जिसके पास सारी अलौकिक सामर्थ्य है, जो अद्भुत कार्य करने वाला है, जो एक आवाज से आंधी तूफान को रोक देने वाला प्रभु है। और हमारी खातिर उसने क्या किया? बड़े से बड़ा दुख सह लिया।
आप जानते हैं जिस समय प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका जा रहा था, अहम को तार तार किया जा रहा था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह के आंखों पर पट्टी बांध दी गई और गाल पर थप्पड़ मारे जा रहे थे, अहम को तार तार किया जा रहा था। आज हमारे अहम को अगर कोई भी जरा सा भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे तो हम तुरंत कहते हैं कि अभी देख लेंगे हम, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें दिखा दिया कि दीनता नम्रता के साथ भी जिया जा सकता है। और हमें अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं तो हमें इस मार्ग पर चलना है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसी पद के आखिर में क्या कहा है? धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि क्या है? स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। दीनों का स्वर्ग का राज्य है। मेरे प्रियो, आप जानते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने इसी शिक्षा को क्यों रखा? दीनता के अपोजिट वर्ड कौन सा है? विनोद शब्द कौन सा है? यहीं पर है सब लोग, सब यहीं पर है। तो दीनता का अपोजिट वर्ड कौन सा है? घमंड है ना। तो दीनता का अपोजिट वर्ड क्या है? घमंड है। और आप इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है और समाज में भी बहुत सारी बातें इस विषय में आप सुनते हैं। यदि आप नीति वचन की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसके 16 पद पढ़ें, पढ़ दीजिएगा मेहरबानी से, मैं बोल भी सकता हूं लेकिन आप पढ़ें। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 6 बातें हैं जिनसे यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। जिनसे उसको घृणा है। 6 बातें हैं जिनसे यहोवा परमेश्वर घृणा करता है, 6 नहीं वरन 7 हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। और उसमें अर्थात घमंड से चढ़ी हुई पहली बात कौन सी है? पहले नंबर पर यहाँ पर क्या आती है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं। तो सुलेमान राजा भी सबसे पहले दीनता नम्रता को ही रखता है। क्या होना चाहिए? इंसान को दीन और नम्र होना चाहिए और घमंड से भरा हुआ वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और अगर आप याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ें, जिसको भी मिलता है मेहरबानी से पढ़ें। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है, वरन वो दीनों पर अनुग्रह करता है। और हबक्कुक नबी की पुस्तक में लिखा है कि घमंडी का मन जो है वो सीधा नहीं होता है, कुटिल होता है घमंडी का मन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा घमंडियों का विरोध करता है। परमेश्वर दीन जनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीनों को शिरोमणि ठहराता है और इसलिए हमें दीन और नम्र बनना है। और प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कभी चेलों के पैर धोकर, कभी बच्चे को सामने रखकर इस बात को कहा कि हमें अपने जीवन में अगर बड़ा बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? छोटा बनना पड़ेगा। अब अहंकार की वजह से आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से उन सारी चीजों को हम स्मरण करेंगे। अहंकार की वजह से हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारी मंडलियों में, हमारे देश में, हमारे सब जगह में लड़ाई झगड़े होते हैं। काहे की वजह से? घमंड की वजह से। एक लड़ाई कहां पर हुई थी सबसे पहले? जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, घमंड की वजह से स्वर्ग में लड़ाई हुई, है ना। एक फरिश्ता जो है वो अपने आप को ऊंचा समझने लगा कि मैं बहुत ऊंचा हूं और मैं परमेश्वर के तुल्य हो गया हूं। और वहां पर अव्यवस्था, वहां पर गड़बड़ी फैल गई। और काहे की वजह से फैल गई? अहंकार की वजह से फैल गई। ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेलों के मध्य में भी अहंकार की वजह से लड़ाई झगड़े रहते थे।
हर कोई अपने आप को क्या बनाना चाहता था? बड़ा बनाना चाहता था कि मैं बड़ा हूं। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को बार बार उन्हें समझाना पड़ता था। कभी एक छोटे बच्चे को सामने लाकर कि तुम में यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो उस बालक के समान बने। कभी अपने आप को बिल्कुल नीचा करके अपने चेलों के पैर धोकर उन्हें समझाना पड़ा। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो प्रभु यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूस पर दे दिया। कैलवरी क्रूस पर दीनता और नम्रता का पाठ प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ा दिया। और इसलिए पढ़ा दिया कि क्योंकि ये चेले जो हैं दीन और नम्र बने। और आप जानते हैं ये दीनता और नम्रता जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था, किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने चुना, मेरे प्रियो आप जानते हैं, ताकि प्रभु के राज्य का विस्तार हो, प्रभु के राज्य का विस्तार हो और लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग भी यहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना कर सकें। आप लोग भी यहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना कर सकें, प्रभु की प्रशंसा कर सकें। लेकिन चेलों के जीवन में तो लड़ाई झगड़े चल रहे थे। और जब चेलों के जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें छोटा बनना है, दीन बनना है। अगर वो इस लेसन को नहीं सीख पाते तो मेरे प्रियो, प्रभु अपना काम किसी और से भी करवा लेता, नहीं करवा लेता, लेकिन वो अयोग्य हो जाते। आप इस बात को जानते हैं, आज बहुत सारे धार्मिक संगठन खड़े हो गए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, इवेंजलिस्ट खड़े हो गए हैं, इंडिया एवम क्रूसेड, विश्ववाणी, कैंपस क्रूसेड और इसके अलावा बहुत सारी संगठन खड़े हो गए। और काहे किस वजह से खड़े हो गए? क्योंकि जो कलीसियाएं थी उन्होंने प्रभु के कार्य को करा ही नहीं, और वो क्या करते रहे? अपने आप में आपस में लड़ते रहे। अब प्रभु का काम तो नहीं रुकेगा, प्रभु का काम तो होना है। प्रभु ने औरों को चुन लिया, प्रभु ने औरों को चुन लिया, प्रभु का कार्य होता चला गया। और वो धन्य लोग हैं जो हम्बलनेस के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु के कार्य को कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोग, उनके जीवन में उद्धार नहीं है। यहूदी लोग जो हैं उनके जीवन में उद्धार नहीं है। भले से वो परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, भले से परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में की हैं, परमेश्वर आज भी उनको पूरा कर रहा है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया था? सूली पर चढ़ा दिया था। बहुत सारी वजह हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ी वजह क्या है? एक बड़ी वजह जो है वो है अहंकार। और एक जगह वो कहते हैं, देखो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जमाने का जमाना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा है। जमाने का जमाना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा है। और वो सोच रहे थे कि हमारा स्थान जो है वो हमारे पैरों तले से घिसकता चला जा रहा है। और लोग प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा रिकॉग्निशन दे रहे हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, और हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ये अलग बात है कि ये परमेश्वर की एक योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना ही था, लेकिन साथ साथ हम इस बात को भी ध्यान रखें कि ये उनका अहंकार था। और वो प्रभु यीशु मसीह को कतई भी स्वीकार नहीं कर पाए, कतई भी ग्रहण नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या काम किया? प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। और एक डाकू के लिए क्या कहा? हमारे लिए डाकू को छोड़ दो। और प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। ये उनका अहंकार था, और उस अहंकार की वजह से आज भी वो स्वर्ग राज्य से वंचित हैं। इस अहंकार की वजह से मेरे प्रियो, उनका देश बिखरता चला गया। 70 एडी में मंदिर नाश हो गया, 135 एडी में उनके नगर को जला दिया गया। और इतिहासकार कहते हैं कि उनके खेतों को भी नमक डालकर जुतवा दिया गया, और उन्हें वहां से गुलाम बनाकर बेच दिया गया पूरी दुनिया में। और कम से कम 1800 वर्षों तक
1800 1900 वर्षों तक वो अपने देश से बाहर रहे। मेरे प्रियो, ये उनका अहंकार था। अहंकार यही नहीं रुकता, इसके आगे अगर आप विचार करें, अगर हमारे जीवन में मनमुटाव है तो उसकी एक बड़ी वजह जो है वो अहंकार हो सकती है। हम शायद किसी को बर्दाश्त ना कर पाए, हम शायद किसी को कहीं पर खड़े हुए ना देख पाए। मेरे प्रियो, ये अहंकार हो सकता है। दूसरी एक बड़ा परिणाम इसका क्या होता है? मेरे प्रियो, हमारे जीवन में चिड़न जलन पैदा होती है। काहे की वजह से? अहंकार की वजह से। और बाइबल बताती है, जब आहाब और यहोशापात, राजा यहोशापात और आहाब, मेरे प्रियो, सीरिया देश के रामोत गिलाद पर आक्रमण करना चाहते थे, और तब उन्होंने नबियों से पूछा कि क्या हम विजयी हो जाएंगे, क्या हम युद्ध करें रामोत गिलाद के खिलाफ में? और वो 400 झूठे नबी क्या कह रहे थे कि जरूर अवश्य तुम विजयी हो जाओगे, अवश्य तुम विजयी हो जाओगे। ठीक है। और यहां पर एक मैसेज से अलग हटकर मैं कहना चाहता हूं, आज के समय में लोग ऐसे प्रचारकों को, ऐसे सेवकों को ढूंढ रहे हैं जो केवल अपने मतलब की भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, प्रोफेसी सुनना चाहते हैं। ठीक है नहीं? आज के समय में बाजार में चीजें बेचने के लिए खूब सारा एडवर्टाइजमेंट करा जाता है, और उन्हें ये मालूम है कि जनता को डिमांड ग्लो एंड लवली क्रीम की है ना? किस क्रीम की है? ग्लो एंड लवली क्रीम की है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो ग्लो एंड लवली क्रीम प्रस्तुत कर दी, और मेरे प्रियो खूब प्रचार कर रहे हैं, और लोग लेकर आ रहे हैं। कई लोग अपने आप को गोरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। और ऐसा ही आत्मिक क्षेत्र में भी है। प्रचारक लोग इस बात को जान गए हैं कि इन्हें आवश्यकता है किस चीज की? कि नौकरी मिल जाए। इन्हें आवश्यकता किस चीज की है? कि इनका काम बन जाए। इन्हें आवश्यकता किस चीज की है? कि इनके जीवन में ये आशीष आ जाए। और वो फिर उसी तरीके से उन्हें क्या करते हैं? तुम्हारे जीवन में ये काम तो होने वाला है। असली भविष्यवाणी क्या है मैं बताऊं आपको? परमेश्वर के वचन का पालन करो तो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तुम्हारे जीवन में पूरी करेगा। यह असली भविष्यवाणी है। हम अपने वचन पर आते हैं मेरे प्रियो। तो क्या होता है? रामोत गिलाद पर आक्रमण करने के लिए 400 नबी कह देते हैं कि तुम आक्रमण करो और जरूर विजयी हो जाओगे। और उसके बाद में मेरे प्रियो, यहोशापात जो यहूदा देश का राजा है, वो कहता है क्या कोई और परमेश्वर का सच्चा जन नहीं है तुम्हारे बीच में? वो कहता है हाँ है, एक जिसका नाम क्या है? मिकाया है, उसे बुलाया जाए। और वो जब बुलाते हैं उसे, और वो सीधी सच्ची भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? हाँ, आहाब जो है मारा जाएगा, तुम इस युद्ध में क्या हो जाओगे? हार जाओगे। तुम इस युद्ध में क्या हो जाओगे? हार जाओगे। और तब क्या होता है? मैंने कहा नहीं था, राजा कहता है मैंने कहा नहीं था, ये हमेशा मेरे विरोध में भविष्यवाणी करता है। और वहीं पर एक दूसरा नबी भी खड़ा था, सिदकिय्याह नबी। उसने क्या काम करा? खींच के एक चांटा मारा मिकाया से। क्या परमेश्वर केवल तुझी से बात करेगा? मुझसे बात नहीं करेगा क्या परमेश्वर? अब उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और ये मेरे प्रियो एक ऐसे ही बात हुई जब हारून और मरियम किसका विरोध करने लगे? मूसा का विरोध करने लगे कि परमेश्वर केवल इन्हीं से बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करेगा। और उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। और आप जानते हैं परमेश्वर का श्राप उन पर भड़का, क्रोध उन पर भड़का, और परमेश्वर के द्वारा श्रापित हुए। और मरियम कोढ़ से ग्रसित हो गई। ऐसे ग्रसित हो गई, कोढ़ से ग्रसित हो गई। तो ये काहे ने, अहंकार ने क्या पैदा किया? जलन पैदा कर दी मेरे प्रिय। आपने एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा
रिन साबुन का एडवर्टाइजमेंट पहले आता था, तो आपने उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में सुना कि एक स्त्री है जिसकी साड़ी बहुत ज्यादा सफेद है, ठीक है। अब वो पूछती है इतनी सफेदी का कारण क्या है, तो बताती है कि मैंने अपनी साड़ी को काय से धोया है, रिन साबुन से धोया है, इसलिए मेरी साड़ी इतनी सफेद हो गई। तो अब उसे अपनी साड़ी उजली करने के लिए, सफेद करने के लिए दो कारण उसके पास हैं। पहला कारण जो है, या तो वो रिन साबुन ले ले और अपनी साड़ी उससे धोकर साफ कर ले, या फिर कीचड़ ले और उसकी साड़ी पर डाल दे, ठीक है नहीं। अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं, अधिकांश लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, इस ऑप्शन का सहारा ले रहे हैं कि दूसरे को क्या कर दिया जाए, उसको गंदा कर दिया जाए, उसको पीछे कर दिया जाए, ताकि हम और बेहतर हो सके। और ये किस वजह से है मेरे प्रियो? अहंकार की वजह से है। और अहंकार की वजह से हमारी जिंदगियों में जलन आती है, और ये जलन पता नहीं कहां तक पहुंच जाती है। हम अपने आप को उस लेवल तक नहीं ला पा रहे हैं, वरन हम दूसरे उपाय का सहारा कर रहे हैं। और इस जलन के माध्यम से अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, अगर आप सावधान इंडिया देखते हो, तो आप उसमें पाते हैं कि जलन की वजह से किसी ने किसी के बेटे को मार डाला, जलन की वजह से किसी ने किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला, जलन की वजह से आप जानते हैं कि कोई नई गाड़ी लेकर आया, उसकी गाड़ी में स्क्रैच पड़े हुए हैं, सुबह को उसने उठकर देखा उसकी गाड़ी में स्क्रैच पड़े हुए हैं। काहे की वजह से? जलन की वजह से। और ये किस वजह से है? अहंकार की वजह से है मेरे प्रियो। और हमें बीइंग क्रिश्चियन, एक विश्वासी होने के नाते इस अहंकार का उपाय करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। परमेश्वर का वचन, यदि आप फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 3 पद को पढ़ें। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, और यहाँ क्या लिखा है? वरन दीनता से एक दूसरे को अपने आप से क्या समझो? अच्छा समझो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में हम्बलनेस होती है, जब आपके जीवन में दीनता, नम्रता होती है, या मैं यहां पर खड़ा हूं चाहे आप यहां पर खड़े हैं, मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ लें कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप ही के समान हूं, ठीक है। आपसे श्रेष्ठ नहीं हूं, आप ही के समान हूं, आपसे नीचा ही होऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्रियो, जब हम्बलनेस हमारे जीवन में होती है, जब दीनता, नम्रता हमारे जीवन में होती है, तो हम दूसरों की तरक्की से मेरे प्रियो प्रसन्न होते हैं, दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो आगे बढ़ें। और यही मसीहत है, दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि दूसरे भी आगे बढ़ें। और मेरे प्रियो, हमारे जीवन में खुशी, आनंद बढ़ता चला जाता है। सोचिए, जिसके जीवन में जलन होती है, क्या उसके जीवन में आनंद होगा? आप पढ़ें नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 30वां पद, वर्ष 30। अब यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य सूत्र लिखा हुआ है, जीवन का बहुमूल्य सूत्र लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से क्या हो जाता है? हड्डियां भी जल जाती हैं। शांत मन जो है तन का जीवन है, लेकिन मन के जल जाने से हड्डियां भी जल जाती हैं। और हड्डियां जलने को और अच्छे से डिफाइन करें तो मेरे प्रियो, आग से नहीं जल जाती हैं, बीमारी से जल जाती हैं, ब्लड प्रेशर से जल जाती हैं, मेरे प्रियो डिप्रेशन से जल जाती हैं, कमजोर होने लगते हैं। काहे की वजह से? क्योंकि मेरे प्रियो, ये दिमाग ही आपके पूरे देह को चला रहा है, इसका कंट्रोल है। और यहीं पर अगर विकार हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं विकार हो जाएगा। तो इसलिए हमें हम्बल बनना है, दीन और नम्र बनना है। और दीन और नम्र बनके मेरे प्रियो, अपने आप को
शांति और आनंद से परिपूर्ण करना है और प्रभु के कार्य को करते चले जाना है, क्योंकि हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचना है। मैंने कहा हमें देखना किसे है? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है। तो दीनता और नम्रता जीवन, एक मेरे प्रियो, सही जीवन जीने का हर एक तरीका आप अगर सीखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, और आपको उसी मार्ग पर मेरे प्रियो चलना होगा। यदि आप सही जीवन को जीना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह रूपी मार्ग पर चलना होगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको सिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि आप पढ़ें तो बिल्कुल हम्बलनेस का एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, एक महानतम एग्जाम्पल, एक अद्भुत एग्जाम्पल। जब चेलों में, आप मेहरबानी से बात ना करें, अगर बच्चा रो रहा है तो उसे छुपा लें या थोड़ी देर बाहर ले जाएं। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल जो देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। इतना महान एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब चेलों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्रियो, अपने ऊपरी वस्त्र भी उतार दिए, ठीक है नहीं, और अपने आप को उनके सामने सेवक की तरह बना लिया, और बाद में टॉवल ली और उनके पैर धोए, और पैर धोकर क्या कहा? तुम में यदि कोई बड़ा बनना चाहे तो क्या बने? सबसे पहले, आपस में बात ना करें, मेहरबानी से, मेरी बात सुन रहे हैं? आप आपस में बात ना करें, ठीक है? यदि तुमने कोई बड़ा बनना चाहे तो सबसे पहले क्या बने? सेवक बने, पहले छोटा बने। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बड़ा कौन होता है? भोजन परोसने वाला या भोजन खाने वाला? कौन बड़ा होता है? भोजन खाने वाला। परोसने वाला बड़ा होता है। परोसने वाला तो वेटर के लायक हो गया ना, तो वो परोसने वाला छोटा होता है। मेरे प्रियो, परोसने वाला छोटा होता है और बड़ा कौन होता है? भोजन खाने वाला बड़ा होता है, ठीक है नहीं? बड़ा कौन होता है? भोजन खाने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बन गए? भोजन परोसने वाले, और अपने आप को हम्बल करके एक एग्जाम्पल उनके सामने सेट कर दिया, एक एग्जाम्पल उनके सामने रख दिया कि तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। और उसके बाद कोई माइक लें और माइक लेकर पढ़ें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, माइक दे दें किसी को एक, और उसके 5वें पद से लेकर 11वें पद तक। हाँ, सारे सबको सुनाई दे रहा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब आप यहाँ पर उसकी दीनता, नम्रता पर थोड़ा ध्यान करें। उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है, ठीक है नहीं? परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, आगे पढ़िए, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर है और परमेश्वर के तुल्य अपने आप को नहीं समझा और अपने आप को क्या कर दिया? जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। आगे, और मेरे प्रियो, शून्य ही नहीं करा, दास बन गया, दास का स्वरूप ले लिया। और परमेश्वर क्या बन गया? मनुष्य बन गया, मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में परमेश्वर मनुष्य बन गया, अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु,
वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अभी हम इसी विषय में तो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मेरे प्रियो, जब ये बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल है प्रभु यीशु मसीह की दीनता और नम्रता के विषय में। मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और थप्पड़ मारे गए, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह शांत रहे, ठीक है, और उन्होंने दीनता नम्रता का पूरी तरीके से एग्जाम्पल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर थूका जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से शांत रहे। जब प्रभु यीशु मसीह को तरह तरह की बातें कही जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से शांत रहे। आप जानते हैं किस चीज पर चोट की जा रही थी प्रभु यीशु मसीह की? यहीं पर हैं सब लोग? किस चीज पर चोट की जा रही थी? हाँ, अहम पर चोट की जा रही थी। काय पर चोट की जा रही थी? प्रभु यीशु मसीह के अहम पर चोट की जा रही थी। लेकिन प्रभु यहां पर आए किस लिए थे? समझ रहे हैं किस लिए आए थे? परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का अहम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अहम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो प्रभु यीशु मसीह की खुद की शख्सियत कोई मायने नहीं रखती थी। और उन्होंने कहा कि प्रभु की मर्जी पूरी हो, चाहे मैं पूरी तरीके से मर भी जाऊं, चाहे मेरे अहम को तार तार कर दिया जाए, लेकिन मेरे जीवन से क्या हो? प्रभु की मर्जी पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से अधीनता में रहे। एक बार प्रार्थना भी की कि प्रभु यदि हो सके ये प्याला मेरे आगे से टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी ही इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करेगा? अपने आपे का इनकार करेगा, अहम को पूरी तरीके से नष्ट कर डालेगा और क्रूस उठाएगा अपना, अर्थात वो संकरे मार्ग पर चलेगा, क्रूस उठाएगा अपना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को अपनी जिंदगी से क्या करेगा? पूरी करेगा। समझ रहे? तो आज हम लोग किसके लिए जी रहे हैं? प्रभु के लिए नहीं जी रहे। हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने अहम के लिए जी रहे हैं, अपने आप के लिए जी रहे हैं। वरन हमें प्रभु के लिए जीना है मेरे प्रिय। और वो दौड़ जो शुरू होती है वो नम्रता दीनता के द्वारा ही शुरू होती है। मैंने शायद पहले भी कहा था इस बात को कि नम्रता दीनता जो है एक विश्वासी का डीएनए है। क्या है? डीएनए है। और डीएनए के द्वारा हर एक व्यक्ति पहचाना जाता है। हर एक का डीएनए अलग अलग होता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही विश्वासी जीवन का जो डीएनए है वो दीनता है। और जिसके जीवन में दीनता नहीं है वो प्रभु का जन भी नहीं है, वो लड़ता ही रहेगा, वो प्रभु की इच्छा के अधीन आ ही नहीं सकता। तो नम्र दीन जब होते हैं तभी हम प्रभु की इच्छा की अधीनता में मेरे प्रियो आने पाते हैं। ठीक है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा इसलिए पूरी कर पाए क्योंकि वो अपने जीवन में नम्र और दीन थे। प्रभु यीशु मसीह दूसरों को क्षमा इसलिए करने पाए क्योंकि वो अपने जीवन में क्या थे? नम्र और दीन थे। और प्रभु यीशु मसीह बड़े ही मेरे प्रियो सामर्थ्य के साथ इन बातों को अपने जीवन के अंतिम समय में कहने पाए। क्या कहने पाए थे? पूरा हुआ। एक विजय की हुंकार, पूरा हुआ। और बाद में कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूं, सौंपता हूं। और आखिर में हम अभी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आखिर में जब आते हैं हम, तो आखिर में क्या हम कह पाएंगे इस बात को? अपने जीवन के जब अंतिम क्षणों में होंगे, हम इस बात को कह पाएंगे जब अपने जीवन के बारे में विचार करेंगे, जब अपने जीवन का मूल्यांकन करेंगे कि प्रभु पूरा हुआ है, मैंने तेरी दौड़ को दौड़ लिया है, मैंने तेरी मर्जी को पूरा किया है। और प्रभु मैं भी अपनी आत्मा नरक में नहीं, शैतान के हाथ में नहीं, वरन तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूं।
क्या कहने पाएंगे ऐसे? या हमें रिग्रेट्स होंगे, पछतावा होगा हमें, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता, काश मैंने सही जिंदगी जी होती। मेरे प्रियो, सोचने का विषय है, विचारने का विषय है, और मेरे प्रियो अपने आप को हम्बल बनाने का समय है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं, दाम देकर खरीदे गए हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और दाम देकर इसलिए खरीदा है क्योंकि अब हम अपने नहीं हैं, हम किसके हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, और प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हमें चलना है। प्रभु ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलना है। एक और मैं समाप्त करूंगा जल्दी से। हम्बलनेस का एक और गुण प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह दीन थे लेकिन हीन नहीं थे। समझ रहे हैं आप लोग? प्रभु यीशु मसीह दीन थे लेकिन हीन नहीं थे। हीन का मतलब ये हो गया कि पादरी एलिफेंस यहाँ खड़ा है, कोई आया, गलत बात भी है, उनसे डर गए और उनसे डर के पादरी एलिफेंस ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूं। समझ रहे हैं? या आप में कोई आया आपके पास में और आपने उसका तनिक भी अपोज नहीं किया, उसके पद की वजह से, उसकी प्रतिष्ठा की वजह से, चाहे गलत ही हो रहा है आपके सामने, चाहे गलत ही हो रहा है आपके सामने, लेकिन मेरे प्रियो, हम उनके बुरे नहीं बन सकते, हम उनका अपोज क्यों करें? लेकिन आप परमेश्वर का अपोज कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए बुरे बन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को स्वयं कहा था, हे सांप के बच्चों। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाय तुम पर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चक्की का पाट तुम्हारे गले में बांधकर काय में डाल दिया जाए, समुद्र में डाल दिया जाए और बड़े वेग से नीचे उतर जाओ। और बिल्कुल खुले रूप में कहा, बिल्कुल खुले रूप में कहा। तो आप इस बात को जानते हैं, हमारी हम्बलनेस, अगर हमारी हीनता, उसमें हीनता दिखाई देती है, तो मेरे प्रियो, हम प्रभु के मार्ग में नहीं हैं, हम प्रभु के मार्ग में नहीं हैं। हमें मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है कि वो शेरे बबर है, और उसके लोग भी, उसके अनुयायी भी क्या है? शेरे बबर हैं। वो किसी से डरेंगे नहीं। और मेरे प्रियो क्या करेंगे? अगर गलत हो रहा है तो वहां पर खड़े होकर अपोज भी करेंगे, उनके साथ नहीं होंगे। तो अपने जीवन में हम हम्बल बने, दीन बने। और मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप इस बात को स्वयं जानते हैं कि एक विश्वासी का जीवन की शुरुआत काहे के द्वारा होती है? नम्रता दीनता के द्वारा होती है। और चलता काहे के द्वारा है? नम्रता दीनता के द्वारा चलता है। और स्वर्ग में काहे के द्वारा पहुंचता है? नम्रता दीनता के द्वारा पहुंचता है। बिना नम्रता दीनता के मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के जन हैं ही नहीं। हम में हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे, हमेशा हम में हमेशा मनमुटाव रहेंगे, हम में हमेशा जलन रहेगी। इसलिए अपने आप को प्रभु के चरणों में सरेंडर करें। और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को अपने आप को भी और आपको भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हमारी धार्मिकता इनसे ज्यादा बढ़कर हो, शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर हो। और कब बढ़कर होगी? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करने लगेंगे, जो प्रभु ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलने लगेंगे। मेरे प्रियो, आप देखिए, आप एक दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होंगे। आप देखिए, मेल मिलाप भाईचारा आपकी जिंदगियों में होगा। आपको प्रभु बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ से आप सबको परिपूर्ण करें। आइए तो प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये वचन प्यारे प्रभु हमारे लिए अति आशीषमय हो, और आपका अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत सामर्थ और आपकी अद्भुत करुणा हमारी जिंदगियों में पाई जाए। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे परमेश्वर, आप हर एक को छुएं, और प्यारे परमेश्वर हर एक को अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि वो आपके समान दीन बन सकें। आपने जीवन जीने का सही तरीका अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाया है मेरे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, वही तरीका इख्तियार करने आपने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। जो मार्ग आपने जी कर दिखाया, उस मार्ग पर हम चलते रहें,
और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। आपका अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत सामर्थ, आपकी अद्भुत करुणा हर एक के जीवन में हो। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए, ये समय है हम लोग एक गीत मिलकर गाएंगे।